50 किलोमीटर पैदल चल के दिखाते, हम तो मान जाएंगे मोदी जी, आप तो 56 इंच वाले हो। हम तो 18 इंच का मानेंगे, नहीं तो 24 घंटे छोड़ के वो 4 घंटे, आप तो 4 घंटे किसी के लग करके काम करके बता दो ना, हम तो मान लेंगे। वो 4 घंटे पैदल, उसको 2 घंटे चले नहीं जाता। छुट्टी नहीं ली मोदी जी ने। अरे वो तो यही तो बात है, छुट्टी उसको सैलरी से मतलब है ना, सैलरी नहीं करनी चाहिए, चिट्ठी कैसे लेंगे वो, भरोसा नहीं। मैंने कहा आपको शुरू में आते, जिस देश का गृह मंत्री भगोड़ा हो सकता है, जिस देश का गृह मंत्री कुछ नहीं काम का नहीं है, उस देश का क्या भला हो सकता है। सेट करके इन्होंने ही खुद के स्तर से और वहाँ पर ईडी भेज दी। ईडी भेजने पे वो क्या कर रही है, चुनावी का काम कर रही है, ताकि उन लोगों को दबाए, जैसे जनता को गुमराह किया। लेकिन राजस्थान की जनता इस बार गुमराह होने वाली नहीं है। राजस्थान की जनता एक बार और कांग्रेस सरकार बनाएगी। कांग्रेस के हाथ के पंजे पर वोट दे करके। अभी एक सबसे बड़ा मुद्दा ओपीएस की बात करी जाए, राजस्थान सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में एक कितनी शानदार काम किया। भ्रष्टाचार बीजेपी वाले, कांग्रेस सरकार ने इतने काम कराए, राजस्थान में इतने सारे काम करवाए हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो लेकिन कहते हैं कांग्रेस ने क्या है। देखिए 70 साल से बीजेपी के लोग यही कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। कांग्रेस पार्टी ने वो किया है जो 70 साल से आपको नजर ही नहीं आ रहा। बीजेपी वाले क्या। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं सुकर चुके न्यूज प्लेटफॉर्म। देखिए राजस्थान की जनता की क्या राय है चुनाव को लेकर, वही साथ ही साथ चुनाव के क्या अहम मुद्दे रहने वाले, और देखिए राजस्थान सबको राय या फिर क्या है जनता की राय और चुनाव के क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं। बिल्कुल मैम, ईडी के अभी ये प्रेजेंट टाइम है जो इलेक्शन चल रहा है। हाँ। अभी इलेक्शन के टाइम में ईडी जो बीजेपी सरकार है उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मतलब नीचा दिखाने के लिए ईडी का प्रयोग किया है। नहीं तो इससे पहले ईडी कहाँ गई थी। हाँ। मेरा ये कहना है, जनता का ये कहना है। हाँ। आज से 6 महीने पहले ईडी कहाँ गई थी। हाँ। उस टाइम पे बुलाते आप ईडी को। कह रहे हैं भ्रष्टाचार है ना। भ्रष्टाचार बीजेपी वाले हैं। कांग्रेस सरकार ने इतने काम कराए, हाँ। राजस्थान में इतने सारे काम करवाए हैं कि आप सोच नहीं सकते। हाँ। तो लेकिन कहते हैं कांग्रेस ने क्या है। देखिए 70 साल से बीजेपी के लोग यही कहते आ रहे हैं। हाँ। कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है। कांग्रेस पार्टी ने वो किया है जो 70 साल से आपको नजर ही नहीं आ रहा। हाँ। बीजेपी वाले क्या मतलब उनको ये चीज़ें नजर नहीं आती। उनको तो केवल बुराइयां करने में, कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाने में इंटरेस्ट है। मतलब क्या लग रहा है इससे चुनाव पे कुछ फर्क पड़ेगा। नहीं, इससे चुनाव में देखिए जो दमदार पार्टी होती है ना। हाँ। उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। ईडी का वो जो उनका कार्य है ईडी। हाँ। तो वो उनका कार्य करेगी। हाँ। लेकिन ईडी का मतलब ये नहीं कि अभी आप जो चुनावी टाइम पर ईडी बैठा रहे हो। हाँ। तो ये क्यों बैठा रहे हो, ये तो ये कि एक दूसरे को आप नीचे दिखाना चाहते हो। बीजेपी के लोग ऐसे हैं। अभी हमारी कांग्रेस पार्टी ने किसी ईडी को नहीं बैठाया। हाँ। कांग्रेस पार्टी एक समझदार पार्टी, ईमानदारी और गरीबों के साथ में है। हाँ। देखिए महिलाओं की बात की जाए तो राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, वो नेता है जो पूरे देश जिसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उससे डरता है। हाँ। इस देश की बात करी जाए, जिस देश का गृह मंत्री भगोड़ा है। कहना चाह रहे हैं अशोक गहलोत जी, मोदी जी अशोक गहलोत जी से डरेंगे। बिल्कुल डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं। प्रधानमंत्री वो हमारा इस देश का इतना बड़ा जादूगर है। उसके मारे तो पूरी दुनिया हिलती है। हाँ। पूरे ये राजस्थान सरकार ऐसी सरकार है। हाँ। उससे उसने गिरते हुए सरकार को बचाया है, आपको पता है ना। हाँ। इस टाइम पे महिलाओं के लिए उन्होंने इतना किया। सरकार में रोडवेज में आप किराए पे चल जाओ, 50% किराए में उनको बढ़िया शानदार सुविधाएं मिल जाएगी। विकास शिक्षा की बात करी जाए, हाँ। मतलब 70% कॉलेज खोले इन्होंने इस सरकार में। हाँ। जिले बना दिए, जल जीवन मिशनें खोल दी। हाँ। और इतना विकास करा दिया कि सरकार आजकल पश्चिमी राजस्थान कई जगह की मतलब सारी सुविधाएं अवेलेबल करवा दी उन्होंने। भाजपा ने जो सांसद उतारे हैं अपने ठीक है। राजस्थान में, कह रहे हैं वो यूं ही जीतेंगे। 25 सांसद भाजपा ने हाँ। को राजस्थान सरकार ने, राजस्थान की जनता ने जिता के भेजे। उन्होंने क्या किया, मैं भाजपा के नेताओं से उनसे पूछना चाहता हूँ उन्होंने क्या किया। एक सबसे बड़ा मुद्दा राजस्थान का ईआरसीपी का था। हाँ। उस मुद्दे की बात मैं करूँ तो ईआरसीपी के मुद्दे पे अगर अभी हम आम जनता ने उसका नेताओं का, सांसदों का वो विद्रोह किया, उस पे जाकर के एक हमारे जो पीएचडी के जो मंत्री है, वो मंत्री जी क्या कहते हैं कि हमको भाजपा को एक बार और वोट दो, तो फिर बाद में आएंगे दोबारा, हम आपको वो ले आएंगे, ईआरसीपी घोषणा परियोजना घोषित कर देंगे। अरे भाई, आपको 25 सांसद जिता के भेजे हैं, उसका तो हमको सिला दे दो पहले। हाँ। भाई उसका सिला दे दो, हम तो बाकायदा आपको दोबारा राजस्थान सरकार में बिठा देंगे। हाँ। लेकिन राजस्थान में तो हमको जो कांग्रेस ने जो दिया है ना, वो बीजेपी ने ना तो आज तक दिया है, ना ही दे पाएगी। तो दोबारा कांग्रेस दोबारा आ रही है राजस्थान में। कोई माई का लाल इस दुनिया में, क्योंकि जिस बीजेपी सरकार का गृह मंत्री भगोड़ा हो, उससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है मैडम। बिल्कुल राइट बात, बिल्कुल सही बात मैडम। आप दावा कर रहे हैं। दावा इसलिए कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं, बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं, बीजेपी के लोग ये कर रहे हैं कि एक दूसरे के भ्रष्टाचार का भ्रम फैला रहे हैं। भ्रष्टाचार अगर किया है तो निकाल के बताए ना। भ्रष्टाचार कहाँ किया है भाई, कहाँ किया, किस जगह भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार किया है तो निकाल के बताएं। अब एक एक करके भ्रष्टाचार खुल के आएंगे। आज तक कोई भी भ्रष्टाचार नहीं किया। इन्होंने एक ईडी भेज रखी है अभी। ईडी का जो सबसे बड़ा इनकी जो खुद की पॉलिसी है, कुछ इन्हीं नहीं किया, इन्होंने आदमी ईडी में सेट कर दिए। ईडी में सेट करके इन्होंने ही वो खुद के स्तर से और वहाँ पर ईडी भेज दी। ईडी भेजने पे वो क्या कर रही है, चुनावी का काम कर रही है, ताकि उन लोगों को दबाए, जैसे जनता को गुमराह किया। लेकिन राजस्थान की जनता इस बार गुमराह होने वाली नहीं है। राजस्थान की जनता एक बार और कांग्रेस सरकार बनाएगी। कांग्रेस के हाथ के पंजे पर वोट दे करके
अभी एक सबसे बड़ा मुद्दा ओपीएस की बात करी जाए। राजस्थान सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में एक कितनी शानदार काम किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए जो बीजेपी ने ये हटा दिया था ओपीएस पेंशन योजना, जो राजस्थान सरकार ने सबसे पहले लागू की है। और अभी जो चिकित्सा का बिल लेके आए, क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार ईडी के छापे पड़े, क्या उससे चुनाव पे कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जनता सब जान चुकी है। ये सब लोग गुमराह करने के लिए आए हुए हैं ताकि इन लोगों को किसे बहकावे में लिया जाए, किसे बहकाया जाए। जनता बिल्कुल बहकने वाली नहीं है। वापस राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ रही है, ये 100% 1000% फाइनल है बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से राजस्थान में मोदी जी जा रहे हैं इकट्ठे हो जाते हैं एक आह्वान पर। हम बात कर ले बामनवास विधानसभा क्षेत्र इंदिरा मीणा जी की, वहाँ पर उन्होंने इतना विकास करवाया। हम विधानसभा क्षेत्र बामनवास से आते हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। उन्होंने इतना विकास कराया वहाँ पर कि आज तक इतना विकास, इतना पिछड़ा हुआ बामनवास विधानसभा क्षेत्र था, बहुत पिछड़ा हुआ बामनवास विधानसभा क्षेत्र, इसको 70 साल आगे ला दिया। वहाँ पर शिक्षा की कमी थी, कॉलेजेस थे, सब कॉलेज खोल दिए। कि जो 2018 में कांग्रेस ने मैनिफेस्टो लागू किया था, अभी तो उसके वादे पूरे नहीं कर पाए। वादे पूरे लगभग हमने 90% 95% वादे पूरे कर चुकी है राजस्थान सरकार। और 7 गारंटी और हमने अभी और दे दी है सरकार को। 2 रुपए किलो गोबर सरकार खरीदेगी। दूसरा, महिलाओं को स्मार्टफोन जो योजना थी उसमें बाकी जो बचे हुए लोगों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। और उनका किराया माफ किया जाएगा। और भी कुछ साथ है, मुझे शायद याद नहीं है जितना। और जो 7 वादे किया है, महिलाओं को सालाना 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। गहलोत सरकार ने राजस्थान में इतने अच्छी योजना दी है, अभी 7 प्रकार की योजना दी है। अभी एक तो देखिए गोबर को 2 किलो के हिसाब से कर दिया उन्होंने। इन्होंने जो क्या नाम है, बीजेपी ने जो क्या नाम है इसका, भाजपा भी तो नए ला रही है ना, इतने सारे भाजपा नहीं भाजपा कहाँ लेके आ रही है। भाजपा केवल वादे करती है, वो कहती है चुनाव के टाइम में कह देती है, फिर बाद में भूल जाती है। भरोसा नहीं है मोदी जी की बात, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हमारे 15 लाख आज तक नहीं आए। आज दिन तक 15 लाख रुपए का आज तक हमको हिसाब देते, हम तो 15 लाख रुपए 15 रुपए तो डाले हमारे खाते में। ये चुनावी जुमला है। हाँ, तो ये जुमले ही दे रही थी है बस। आपने बिल्कुल सही पकड़े मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से आपने आपके मुंह से ये सच बोल दिया कि ये बीजेपी सरकार जुमले की सरकार है। ये हम आपके मुंह से कहलवाना चाह रहे थे, आपने आपके मन से कह दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल। मीडिया के सामने उन्होंने बात रखी कि ये चुनावी जुमले हैं, जुमले ही दे करके तुम लोगों को गुमराह कर सकते हो। बिल्कुल भरोसा नहीं। मैंने कहा आपको शुरू में आते, जिस देश का गृह मंत्री भगोड़ा हो सकता है, जिस देश का गृह मंत्री कुछ नहीं काम का नहीं है, उस देश का क्या भला हो सकता है? कैसे बात कर रहे हैं? ऐसे प्रधानमंत्री पे गर्व होना चाहिए जो 18 घंटे काम करते हैं, एक भी दिन छुट्टी नहीं लेते। कैमरा जी भी बोल सकते हैं हम तो उसको। जो कैमरामैन, उसके पीछे कहीं भी जाओगे, पहले कैमरा सेट कर दिया जाएगा, दरिया बिछा दी जाएगी, आसपास गंदगी को छुपा दिया जाएगा। ऐसा प्रधानमंत्री है देश का। प्रधानमंत्री है सर, इतना तो बनता है। कैमरे वाले तो पीछे प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री आज के पहले भी प्रधानमंत्री नहीं बने क्या? प्रधानमंत्री आज के पहले भी नहीं बने क्या? उन्होंने डेमो नहीं किया, उन्होंने डेमो नहीं दिया, उन्होंने विकास किया है। उन्होंने जनता को समानता का अधिकार दिया, सब लोगों को एक जैसे देगा। ये देखते हैं तरक्की की राह पर है। बिल्कुल तरक्की के बारे में देश को कम से कम 50 साल पीछे करने का काम किया नरेंद्र मोदी जी ने। 50 साल। अगर इसमें अगर भारत में अगर कांग्रेस की सरकार होती तो हमारा देश 50 साल आगे होता। मोदी जी है तो कह तो रहे कि विश्व गुरु बन रहा है भारत। बिल्कुल गलत बात है। वो उन्होंने बिल्कुल ये जुमले दे रहे हैं। कोई विश्व गुरु नहीं बनना, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। डंका बज रहा है सर, ये गलत बात है। कुछ डंका नहीं बजा। वो चापलूसी करते हैं, जाकर के फोनों पे चापलूसी करते हैं, चापलूसी कर करके और सब कुछ करते हैं। बाकी डंका अंका कुछ नहीं बज रहा। उन्होंने आज तक कुछ किया हो तो मुझे एक काम बता दो, युवाओं के लिए क्या किया? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, युवाओं के लिए कौन सा रोजगार मेला लगा दिया? मेरे को आज ये बताओ। 56 इंच की सीने वाला 56 इंच 56 इंच की छाती तो हमारे राहुल गांधी जी के, कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी के इकलौते बब्बर से रहे राहुल गांधी जी, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से पैदल चल के कन्याकुमारी तक यात्रा करी है। ऐसी कोई यात्रा करी हो तो मोदी जी को बताओ मेरे। अच्छा, मतलब 50 किलोमीटर पैदल चल के दिखा दे, हम तो मान जाएंगे मोदी जी। आप 56 इंच वाले हो। अच्छा, हम तो 18 इंच का ही मानेंगे। नहीं तो काम करते हो ना 24 घंटे छोड़ कर वो 4 घंटे, आप तो 4 घंटे किसी के लग के काम करके बता दो ना, हम तो मान लेंगे। वो 4 घंटे पैदल, उसको 2 घंटे चले नहीं जाता। 12 घंटे काम करते, एक भी छुट्टी नहीं ली मोदी जी ने। अरे वो तो यही तो बात है, छुट्टी उसको सैलरी से मतलब है ना। सैलरी नहीं करनी चाहिए, छुट्टी कैसे लेंगे वो? भाई सैलरी बस पैसा आना चाहिए ना, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है। प्रधानमंत्री है सर, प्रधानमंत्री है तभी तो बात कर रहे हैं मैडम। प्रधानमंत्री की तो बात चल रही है। प्रधानमंत्री हमारा जिस देश का प्रधानमंत्री अच्छा होता ना, पढ़ा लिखा, उसको डिग्री। पढ़े लिखे तो है मोदी जी। अगर पढ़े लिखे होता तो आज, अगर पढ़ा लिखा हमारा देश का प्रधानमंत्री होता, आज विकास हमारे कितने ऊंचे 50 साल आगे चला जाता हमारा देश। वो करते हैं क्या? उन्होंने क्या दिया? क्या दिया? राजस्थान डिग्री पे आप कह रहे थे, अमित शाह ने डिग्री तो दिखाई। उनको डिग्री दिखाने की जरूरत पड़ गई? डिग्री दिखाने, पढ़ा लिखा आदमी, अगर मैं मान लो मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे डिग्री दिखाने की जरूरत पड़ेगी?
इसको किसी को कोई जरूरत नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी को डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं है। वो एक लोगों को गुमराह किया था, वो फर्जी डिग्री थी, बिल्कुल फर्जी डिग्री थी। इंटायर पॉलिटिकल साइंस से है, वो थोड़े दिन पहले तो बोलते थे मैं तो चाय बेचता था। जो चाय बेचने वाला आदमी कभी तो कह रहा है कि ये सब ओपन कब किया, कभी स्कूल किया हो तो उसके बेचमेंट बता दो। मैं तो कोई बेचमेंट बनने के लिए तैयार नहीं है। उसकी दादी माँ एक दिन उसमें बोल रही थी कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा ही नहीं है, और फिर बाद में मोदी जी कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा है। मैंने तो डबल में कर रखा है। तो ये कुछ नहीं है, मोदी जी सिर्फ जुमले हैं, झूठ बोलते हैं, झूठे प्रधानमंत्री। इस देश के प्रधानमंत्री सबसे झूठा प्रधानमंत्री है। मैंने आज तक, मेरी उम्र 30 से 31 साल उम्र हो चुकी है, इस देश का प्रधानमंत्री सबसे झूठा प्रधानमंत्री घोषित कर। खपा क्यों है मोदी जी से? मोदी जी से खपा नहीं है, मोदी जी के विचारों से खपा है बस। विचार तो कितने अच्छे हैं ना, विचार ही सबसे खराब उनके विचार। अगर हम एक दूसरे को लड़ाने का काम किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपको पता है गुजरात में यही तो नहीं किया उन्होंने। गुजरात के दंगे ले लो, किसकी वजह से हुए? आपसे पूछता हूँ, किसकी वजह से गुजरात के दंगे हुए? साबित हो चुका है मैडम। वो उसमें तो सब लोग आज कहीं भी ले लो, किसी भी मुद्दे पे ले लो, आज कौन सी जगह हमारी वो लोगों के आज तक उन्होंने जो पुलवामा कांड हुआ, सुनो, राजस्थान में इन्होंने ईडी भेज दी। चलो मैं मानता हूँ ईडी भेज दिया आपने, और आपने तुरंत, मैं ये कहता हूँ पुलवामा की जांच आज तक क्यों नहीं? कितने लोग मारी है, कितने साल हो गए मैम, कब तक जांच पूरी हो जाएगी? आज तक वहाँ क्यों नहीं गई ईडी? मैं पूछता हूँ क्यों नहीं गई? आपको पता है थोड़े दिन पहले कौन था वो, उन्होंने राज्यपाल ने उन्होंने आकर के सबके सामने कह दिया कि मुझे चुप रहने, सत्यपाल मलिक जी, उनसे आकर कह दिया कि मुझे चुप रहने के लिए कहा गया है। बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में उन्होंने आकर के अपन कह दिया, उनको दबाया गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, माननीय भाजपा की सरकार की तरफ से हमेशा दबाया गया है नेताओं को। क्या करती है, जैसे कि लगा रहे हैं आप मोदी जी पर? बिल्कुल सरासर आरोप लगा रहा हूँ मैं। आरोप इसलिए लगा रहा हूँ कि उन्होंने हमेशा लोगों को गुमराह किया है। गुमराह करने का काम नहीं करे माननीय नरेंद्र मोदी जी। मेरी आप सलाह है, मैं एक छोटा सा कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ, मैं आम जनता की तरफ से आपको आवाज़ देता हूँ कि हमेशा आप सब लोगों के एक दूसरे से देखें, एक नज़र से देखें, और सबको साथ लेकर के एक दूसरे पे आरोप लगाने से बेहतर है आप हमारे क्षेत्र का विकास करें, और सबसे बेटर रहेगा। क्योंकि राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार धड़ल्ले से आ रही है, एक बार और रिपीट हो रही है, क्योंकि वहाँ तो जादूगर बैठा है भाई साहब।